नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज और उम्रा अल्लाह के लिए है, इसको पूरा करो जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। तो अभी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने वाले हैं हज के तरीके के हवाले से। तो अमूमन पाकिस्तान से लोग पहले ही चले जाते हैं, कोई 30 दिन पहले, कोई 35 दिन पहले, कोई 40 दिन पहले। तो उसमें करना ये है कि जब आप हज की नीयत करके जाते हैं तो हज के टाइम से काफ़ी पहले ही आप चले जाते हैं। तो जब जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि आपका मीक़ात आ चुका है, या पाकिस्तान से भी एहराम बांध के जा सकते हैं। एहराम के मुतालिक कि जो आपने एहराम बांधना है उसमें खुशबू नहीं लगानी, और इसी तरह हालत एहराम के अंदर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। और ये मर्द का 2 चादरें सफ़ेद रंग की, वो मर्द का एहराम है। और इसके साथ ही कोई भी कपड़ा किसी और रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बाकी औरत का एहराम उसका हिजाब ही है, जिन कपड़ों के अंदर वो है वही कपड़े की उसके यानी हिजाब है, वही उसका एहराम है। तो लिहाजा इसमें औरत को स्पेशली तौर पे किसी और एहराम का बंदोबस्त करने की, एक और अलग से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो है मीक़ात, उसके पहुंचने से पहले जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट होती है, या आप अपने एयरपोर्ट से ही एहराम बांध के आप चले जाते हैं। आप जाएँ बैतुल्लाह में तवाफ़ करें, तवाफ़ के बाद आप सई करें सफ़ा मरवा की, और उसके बाद आप अपना हलक करवाएँ, और उसके बाद ये आपका उम्रा हो गया। अब जब हज का टाइम आएगा, हज जो है वो तकरीबन उम्रा उसमें शामिल है, तब जाके वो हज मुकम्मल है। तो अब मैं इंशाअल्लाह हज के मुतालिक आपको डिटेल देता हूँ। जब हमने जहाज़ के अंदर सवार होना है उसमें तलबियात पुकारने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला इलाहा इल्ला। तो ये हमें जो तलबियात पुकारने हैं, तो ये हमने पुकारे जब हमने मीक़ात से स्टार्ट लेना है, यानी एहराम के बाद। अब हम आगे 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, हमने सबसे पहले एंट्रेंस जो करनी है वो बैतुल्लाह में करनी है। बैतुल्लाह में हमने तवाफ़ करना है, उसमें वही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये आपने तलबियात पुकारने हैं। जब तवाफ़ आपने 7 तवाफ़ कर लेने, 7 चक्कर लगा लेने हैं, आपका एक तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। उसमें मुख्तलिफ दुआएँ भी हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इसके अलावा जो आप चाहें दुआएँ मांग सकते हैं। बहरहाल जब आपने 7 चक्कर पूरे कर लिए, आपका एक तवाफ़ मुकम्मल हो गया। अब आपने सफ़ा मरवा की तरफ चले जाना है। जब आप जाएंगे, पहले सफ़ा पहाड़ी आएगी, आपने सफ़ा से मरवा की तरफ और मरवा से सफ़ा की तरफ इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। और उस दौरान आपने पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और इसके बाद आपने यानी सफ़ा मरवा मुकम्मल करके आपने सीधे मिना के मैदान में चले जाना है। ये 8 ज़ुल्हिज्जा की जो प्रैक्टिस है, आपने जब मिना के मैदान में जाना है तो आपने शाम तक यानी रात तक मिना के अंदर ही ठहरना है, यानी रात आपने मिना के अंदर गुजारनी है। उसके बाद अगला प्रोसेस, आपने 8 ज़ुल्हिज्जा मुकम्मल हो गई। अब 9 ज़ुल्हिज्जा की जब सुबह आएगी तो आपने 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को आपने मैदान अरफात की तरफ चले जाना है, जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के रोज़े के मुतालिक बड़ी अहमियत बयान की है। आपने मैदान अरफात की तरफ चले जाना है और वहाँ जाके आपने गुरूब आफ्ताब तक आपने वहीं पे ठहरना है। और वहाँ से आपने निकल करके करीब ही एक और मैदान है जिसे मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। जब आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो आप मुज़दलिफ़ा में आपने यानी रात नहीं ठहरना, फिर आपने वापस मिना में आ जाना है रात के हिस्से में, यानी मगरिब और इशा जमा करनी है और उसके बाद आपने मिना में आ जाना है। फिर सुबह हो जाएगी, यानी 10 तारीख। जब 10 तारीख होगी तो आपने क्या करना है कि मिना के अंदर आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी है, जिससे हम जमरा और उकबा कहते हैं।
आपने उनको कंकरियाँ मारनी है, साथ साथ मुस्तऊला मुस्तसानिया इनको आपने कंकरियाँ मारनी है, और फिर जो जमरातुल ऊला फिर जमरातुल सानिया फिर उनको कंकरियाँ मारनी है। साथ साथ कंकरियाँ मारने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। और इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है कुर्बानी करने का। और कुर्बानी के साथ ही फिर आपने तवाफ़ अलविदा विदाई तवाफ़ करना है। आपने 10 को ही बैतुल्लाह में दोबारा चले जाना है, बैतुल्लाह में जाके तवाफ़ विदा करना है, और उसके बाद फिर आपने मिना में आ जाना है शाम तक। जब आप मिना में वापस आएंगे फिर आपने अपने सर का हलक करवा लेना यानी टिंड करवा लेनी है। तो यहाँ तक यानी कि आपका जो एहराम खोलने वाला मामला है, आप यहाँ तक एहराम खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। उसमें क्या है 10 तारीख को जो किए जाने वाले काम है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे मुश्किल काम है तवाफ़ का करना मिना के, यानी कि आपने बैतुल्लाह में तवाफ़ करना है, दूसरे नंबर पर कुर्बानी करनी है, और तीसरे नंबर पर आपने अपने सर का हलक करवाना है, चौथे नंबर पर फिर आप अपना एहराम खोल सकते हैं। तो इसके बाद 11 और 12 के जो दिन है वो आपने मिना के अंदर ही रह करके गुजारने हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए।